सोने से पहले आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके जीवन को आकार दे रहे होंगे। सोने से ठीक पहले आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। शायद आपको इसका एहसास भी नहीं होता। उस अनमोल पल में आपके मन में जो कुछ भी प्रवेश करता है, वह सिर्फ गायब नहीं होता। यह आपके अवचेतन मन में बस जाता है। आपके विचारों, भावनाओं और यहाँ तक कि आपके रास्ते में आने वाले अवसरों को भी प्रभावित करता है। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आपके मन, आपके विश्वास और उस वास्तविकता के बीच एक गहरा सामंजस्य है जिसे आप बनाना चाहते हैं। सदियों से महान दिमागों ने प्रार्थना की सच्ची शक्ति और मानव मन से उसके संबंध को समझने का प्रयास किया है। उनमें चेतना के एक प्रमुख शोधकर्ता याकोबो ग्रिनबर्ग भी थे, जिन्होंने एक उल्लेखनीय खोज की। जिस वास्तविकता में हम रहते हैं, वह स्थिर नहीं है, बल्कि हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके से आकार लेती है। उनके अध्ययनों के अनुसार हमारा मन ऊर्जा के एक क्षेत्र की तरह काम करता है, जो हमारे आसपास के ब्रह्मांड के साथ बातचीत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि सोने से पहले आप जो कहते और महसूस करते हैं, वह गायब नहीं होता। यह आपके भीतर काम करता रहता है, आपके निर्णयों, जीवन के प्रति आपकी धारणा और यहाँ तक कि आपके द्वारा आकर्षित की जाने वाली स्थितियों को भी प्रभावित करता है। यह वैज्ञानिक समझ बताती है कि क्यों प्राचीन काल से आध्यात्मिक परंपराओं ने सोने से पहले के क्षणों पर लगातार जोर दिया है। ये इस समय होता है जब आपका अवचेतन मन गहरी आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस अवस्था में की गई प्रार्थना मात्र एक सस्वर पाठ से कहीं बढ़कर है। यह एक शक्तिशाली बीज बन जाती है, एक गहन प्रोग्रामिंग जो आपकी वास्तविकता को बदल सकती है। सोने से ठीक पहले की अवधि आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। फिर भी कुछ ही लोग इसके गहरे महत्व को समझते हैं। उस क्षण में आपका चेतन मन धीमा होने लगता है और अवचेतन तक पहुंच कहीं अधिक तीव्र हो जाती है। इस अवधि के दौरान आप जो कुछ भी सोचते, महसूस करते या कहते हैं, वह सीधे आपकी सबसे गहरी मान्यताओं और भावनाओं के मूल में प्रवेश करता है। तंत्रिका वैज्ञानिकों ने प्रदर्शित किया है कि जैसे ही आप सोने की तैयारी करते हैं, आपकी मस्तिष्क गतिविधि थीटा अवस्था में प्रवेश करती है। यह वही अवस्था है जिसमें छोटे बच्चे बिना प्रश्न किए जानकारी को आसानी से अवशोषित करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इस क्षण का गहरा अर्थ है। कई परंपराओं का सुझाव है कि जैसे ही हम सोते हैं, हमारा मन अधिक सूक्ष्म लोकों से जुड़ जाता है, जहां हमारे विचार भविष्य में क्या होगा उसे आकार देना शुरू करते हैं। परिणाम स्वरूप सोने से पहले आप जो शब्द बोलते हैं, वे बस गायब नहीं होते। वे आपके भीतर कंपन करते रहते हैं, सक्रिय रूप से आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हालांकि आम गलती यह है कि अधिकांश लोग इस शक्तिशाली क्षण को बर्बाद कर देते हैं। विश्वास, कृतज्ञता और संरेखण के विचार बोने के बजाय वे अक्सर चिंताओं, भय और संदेह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बिस्तर पर दिन की समस्याओं, कल की चुनौतियों और अतीत के पछतावों पर सोचते हुए लेटते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता। वे अनजाने में अपने दिमाग को कठिनाइयों के उसी चक्र में बने रहने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपकी प्रार्थना कैसे वास्तविकता को प्रकट करती है? ब्रह्मांड में सब कुछ गतिमान ऊर्जा है और इसमें आपके विचार, भावनाएं और शब्द भी शामिल हैं। आप कैसा महसूस करते हैं और आप जो व्यक्त करते हैं, वह एक विशिष्ट कंपन आवृत्ति बनाता है, जो बदले में उसके साथ संरेखण में अनुभवों को आकर्षित करता है। यह कंपन के नियम का मूल सिद्धांत है, जो वास्तविकता को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों में से एक है। जब आप सोने से पहले कोई प्रार्थना करते हैं, तो एक शक्तिशाली घटना होती है। आप एक विशिष्ट कंपन उत्सर्जित करते हैं, जो आपके अवचेतन और आपके आसपास के क्षेत्र में काम करता रहता है। यदि आपके शब्दों में भय, असुरक्षा या निराशा है, तो वह आपके ऊर्जावान क्षेत्र में प्रमुख आवृत्ति होगी। इसके विपरीत, यदि आपकी प्रार्थना विश्वास, कृतज्ञता और भरोसे से भरी है, तो आप बहुत अधिक आवृत्ति पर कंपन करना शुरू कर देंगे,
जो आपकी इच्छा को आकर्षित करने के साथ संरेखित होगा। विज्ञान भी मस्तिष्क के रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम आरएएस के माध्यम से इस प्रक्रिया की पुष्टि करता है। यदि आप लगातार कठिनाइयों के बारे में चिंता करते हैं, तो आपका आरएएस अनिवार्य रूप से आपके दैनिक जीवन में अधिक समस्याओं और बाधाओं को उजागर करेगा। हालांकि यदि सोने से पहले आपका अंतिम संदेश विश्वास और संभावना का है, तो आपका मस्तिष्क समाधान, मार्ग और अवसरों को नोटिस करना शुरू कर देगा। निर्णायक रूप से इस प्रार्थना की सच्ची शक्ति केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि भावना में है जो आप उनमें भरते हैं। केवल भावनात्मक भागीदारी के बिना वाक्यांशों का पाठ करने से आपका कंपन नहीं बदलेगा। लेकिन यदि आप शब्दों को वास्तव में महसूस करते हैं, जिससे विश्वास और भरोसे को आपके दिल में भरने दिया जाता है, तो परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है। स्वयं प्रार्थना का उपयोग सदियों से मन और आत्मा को शांति, सुरक्षा और आशीर्वादों की अभिव्यक्ति के साथ सामंजस्य बिठाने के साधन के रूप में किया जाता रहा है। यह कृतज्ञता, समर्पण और इस अटल निश्चितता को सहजता से एकीकृत करता है कि सब कुछ पहले से ही हल हो रहा है। सोने से पहले आपको जो प्रार्थना करनी चाहिए, वह यहाँ है। दिव्य निर्माता, मैं इस दिन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं अब सभी चिंता, भय और संदेह को छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं निर्देशित और संरक्षित हूँ। मेरा मन शांति में विश्राम करता है और मेरा हृदय उन सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए खुलता है जो पहले से ही अपने रास्ते पर हैं। कल मैं नया होकर उठूंगा, शक्ति, आत्मविश्वास और कृतज्ञता से भरा हुआ। मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्राप्त करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसा ही हो। प्रार्थना समर्पण के एक कार्य से शुरू होती है, जहाँ आप दिन भर में जो कुछ भी हुआ, उसे एक उच्च शक्ति के हाथों में छोड़ देते हैं। यह आपके मन को चिंताओं या पछतावों से चिपके रहने से रोकता है, जिससे आप हल्केपन और विश्वास की भावना के साथ नींद में डूब सकते हैं। इसके बाद भय, संदेह और चिंताओं का एक सचेत विमोचन होता है। ऐसे तत्व जो अक्सर जमा होते हैं और ऊर्जावान अवरोध पैदा करते हैं, आगामी दिन के लिए एक शक्तिशाली कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। आप घोषणा करते हैं कि आप नया होकर उठेंगे, शक्ति, आत्मविश्वास और कृतज्ञता से ओतप्रोत होंगे। यह केवल एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली पुष्टि है जो आपके अवचेतन को एक अलग ऊर्जा के साथ एक नए दिन के लिए तैयार होने का निर्देश देती है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्राप्त करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। कृतज्ञता आपके कंपन को एक उच्च स्तर पर ले जाती है, जिससे आप सीधे अपनी इच्छा से जुड़ते हैं। कई व्यक्ति सोने से पहले लगातार प्रार्थना करते हैं, लेकिन अक्सर मूर्त परिणाम देखने में विफल रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सही शब्द बोलने के अलावा आपको एक आंतरिक अवस्था में होना चाहिए जो प्रार्थना को वास्तव में जड़ लेने और फलने फूलने की अनुमति दे। एक और कारक जो प्रार्थना की प्रभावकारिता को बाधित कर सकता है, वह है सोने से पहले आपकी मानसिक स्थिति। यदि आप अपनी शाम नकारात्मक समाचारों का उपभोग करने, बहस करने या क्रोध और निराशा के विचारों को पोषित करने में बिताते हैं, तो आपका कंपन उस चीज के साथ तालमेल से बाहर हो जाएगा जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। अवचेतन मन अलग-थलग शब्दों के साथ काम नहीं करता है, बल्कि प्रमुख भावनाओं के साथ काम करता है। यदि प्रमुख भावना भय या चिंता है, तो नींद के दौरान वह आवृत्ति सक्रिय रहेगी। इसलिए प्रार्थना करने के अलावा अपने आंतरिक और बाहरी वातावरण को तैयार करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिस ऊर्जा से आप प्रार्थना समाप्त करते हैं, वह प्रार्थना जितनी ही महत्वपूर्ण है। किसी भी नकारात्मक विचार के साथ या पिछली चिंताओं पर लौटने से बचें। आदर्श यह है कि विश्वास और कृतज्ञता के कंपन में डूबे हुए सो जाएं, क्योंकि यह ऊर्जा आपके अवचेतन में सक्रिय रहेगी। यदि प्रार्थना पूरी करने के बाद भी आपको चिंता या भय महसूस होता है, तो एक गहरी शांत सांस लें और मानसिक रूप से दोहराएं, यह हो गया है, मुझे विश्वास है। यह संरेखण को मजबूत करता है
और सुनिश्चित करता है कि सोने से पहले आपका अंतिम विचार पूर्ण निश्चितता का है। अब जब आप इस प्रार्थना और इसकी गहन शक्ति की व्यापक समझ रखते हैं, तो केवल एक महत्वपूर्ण कदम बचा है। इसका अभ्यास करें। इसके बारे में केवल सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं है। आपको कार्य करना होगा और इस प्रार्थना को अपनी दैनिक दिनचर्या में एकीकृत करना होगा। आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और प्रत्येक शब्द को सच्ची भावना के साथ दोहराएं। पूरे दिल से विश्वास करें कि सब कुछ पहले से ही आपके पक्ष में चल रहा है। यदि शुरुआत में यह असामान्य लगे या आपका मन विरोध करने की कोशिश करे, तो निराश न हो। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है, क्योंकि आप वर्षों के स्वचालित विचार पैटर्न को सक्रिय रूप से पुनः प्रोग्राम कर रहे हैं। हालांकि जितना अधिक आप लगातार अभ्यास करेंगे, उतना ही यह स्वाभाविक और सहज हो जाएगा। हर अगली रात यह प्रार्थना आपके अस्तित्व का एक अभिन्न अंग बन जाएगी, उस बिंदु तक पहुंच जाएगी जहां न केवल आपके शब्द, बल्कि आपका कंपन भी नए अवसरों, अधिक शांति और आपके जीवन में अधिक स्पष्टता को आकर्षित करना शुरू कर देगा। इससे पहले कि हम समाप्त करें, यदि आपने इस परिवर्तनकारी ऊर्जा को महसूस किया है और अपने जीवन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए इस प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करते हैं, तो मुझे बताएं कि आज आप ब्रह्मांड से क्या मांगेंगे।